जय हिंद दोस्तों। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा पहुंचता है सीधे सीधे। ये मनगढ़ंत बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हाल में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी कहते हैं कि MIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पॉलिटिकल पार्टी है और उसके जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, वो बीजेपी से पैसे लेकर इलेक्शन लड़ते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी, तो MIM ने बीजेपी की मदद की, अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। जब असम में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी, MIM ने कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े। दोस्तों, कुछ भोले भाले लोग इन पॉलिटिशियंस के बातों में आकर वाकई में बीजेपी की बी टीम समझ बैठते हैं AIMIM को। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई में MIM बीजेपी की बी टीम है? क्या हकीकत में MIM बीजेपी से पैसे लेकर इलेक्शन लड़ती है? क्या ये सच है कि MIM के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा पहुंचता है? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जहां पे MIM का कुछ लेना देना नहीं, वहां पे जादू से इनके कैंडिडेट आ जाते हैं। और कैंडिडेट को पैसा कौन देता है? बीजेपी देती है। तुम यहाँ वहां जाकर पुकारते हो, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मुकाबला कर लो प्यारे, तुम अमेठी तो नहीं जाओगे। दोस्तों, AIMIM बीजेपी की बी टीम है या नहीं है इसका तो पता नहीं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि बीजेपी की बी टीम असल में कौन है। कौन से पॉलिटिशियंस है जो बीजेपी को अंदर ही अंदर से मदद कर रहे हैं। आखिरकार वो कौन से पॉलिटिशियंस है जिसकी वजह से बीजेपी पावर में रह पा रही है। वो कौन से पॉलिटिशियंस है जो कि दूसरे पार्टी में रहकर भी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। आज की इस वीडियो में ये सब आप जरूर जान लेंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो लोग AIMIM को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं या असदुद्दीन ओवैसी को कहते हैं कि बीजेपी से पैसे लेकर इलेक्शन लड़ती है, और ये लोग जहां पर भी इलेक्शन लड़ते हैं वहां पर सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचता है। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी या AIMIM को तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते थे, आज वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीधे सीधे तौर पर कहूँ तो दोस्तों, साल 2014 से लेकर साल 2024 तक जितने भी लीडर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते थे, वो सब आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इनमें से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल होने की बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नेता दोस्तों बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी को कहते थे, वो है कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा तौर पर असदुद्दीन ओवैसी पर एलिगेशन लगाते थे। इम्पैक्ट असदुद्दीन ओवैसी पर राहुल गांधी खुद ये एलिगेशन लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से पैसे लेकर इलेक्शन लड़ती है। खैर, असदुद्दीन ओवैसी तो एक हिंदुस्तान के MP है। बदरुद्दीन अजमल जो कि कभी आसाम जैसे स्टेट के CM हुआ करते थे, उन पर भी राहुल गांधी ने यही सेम एलिगेशन लगाया कि ये भी बीजेपी से पैसे लेकर बदरुद्दीन अजमल जो है इलेक्शन लड़ते हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर अजमल जी हैं। कांग्रेस की इसी दोगलापन की वजह से दोस्तों, कांग्रेस से बहुत सारे लीडर्स लेफ्ट होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक दो कार्यकर्ता या 10-20 कार्यकर्ता नहीं, बल्कि 50, 60, 100 के करीब कार्यकर्ता डेली बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और जो कांग्रेस के पूर्व कभी CM हुआ करते थे, वो आज कुर्सी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यह है उनकी लिस्ट। दोस्तों, यही वो पार्टी है जो बीजेपी को बी टीम कह रही है। इनके खुद के नेता का ठिकाना नहीं है और ये दूसरे पार्टी पर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं जिसका कोई सबूत ही नहीं है इनके पास। अब दोस्तों, इतने पीछे जाने की जरूरत ही क्या है? अब आप ये इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट ही देख लो। लगभग 2014 से लेकर 2021-22 तक कितने सारे कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे आज भी ऐसे नेता हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की बी टीम कहते कहते असदुद्दीन ओवैसी को खुद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो उनका क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहना यूं हो जाएगा कि बिना सर पैर के कोई जिस्म खड़ा करना।
दोस्तों दूसरे पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का रहनुमा है, मुसलमानों का लीडर है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान इससे कंफ्यूज है और बहुत सारे मुसलमान आज भी असदुद्दीन ओवैसी को गालियां देते हैं। बहुत सारे मुसलमान आज भी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं और बहुत सारे मुसलमान आज भी असदुद्दीन ओवैसी को वोट ना देने के अलावा दूसरे पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। तो दोस्तों उन लोगों से मैं सीधे तौर पर यह बात कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे लीडर है हिंदुस्तान में जो बिला झिझक झूठ को झूठ कहते हैं, सच को सच कहते हैं, जो बिला झिझक पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाते हैं और बिला झिझक हर चीज पर अपनी राय व मशवरा देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे लीडर है जो बिला हिचकिचाए हर सवाल का जवाब देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बातें ऐसी है जिस पर मीडिया आज तक एक भी गलती नहीं निकाल पाई। और दोस्तों यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो असदुद्दीन ओवैसी को मिले हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर अगर किसी दूसरे कौम में होते तो शायद वो लोग उसकी पूजा करने लगते। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है दोस्तों जो शरीयत में मुदाखलत होती है तो अपने एक सिपाही को लेकर पार्लियामेंट में खड़े होते हैं। यही वही असदुद्दीन ओवैसी है जब CAA, NRC और NPR जैसे कानून को लाने की बात की जाती है तो खुलेआम पूरे पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ के रख देते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को भड़काऊ भाईजान कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को तो खुलेआम कहते हैं कि ये भड़काऊ भाईजान है, ये भाईजान जहाँ पर भी आते हैं वो भड़काते हैं। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के सही बात कहने को भड़काऊ कहते हैं तो फिर भड़काऊ लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरीके की बातें कहते हैं। अरे ये वही राम भक्त है जिन्होंने एक धक्का लगाया था, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अरे आने वाले समय में एक और धक्का लगेगा, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। अरे एक और धक्का लगेगा, काशी में भी मंदिर बनेगा। आज तो आपको सबको बता के हम लोग इधर आए, वरना यहाँ के हिंदुओं के लिए कल हम यहाँ पे बिल्डिंग में घुसेंगे और सब बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज देंगे। नहीं सुनेंगे हम लोग। इससे ये आखिरी चुनौती देने के लिए हम इधर आए। 15 दिन का वक्त हम लोग ये तीनों ही डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आज बहुत सारे कुछ ऐसे भोले वाले मुसलमान हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को आज भी बीजेपी की बी टीम समझ बैठे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं तो उनके बारे में समझिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो इतने सारे कांग्रेस के लीडर जो आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं ये वही सारे नेता हैं जो बीजेपी की बी टीम कहते थे असदुद्दीन ओवैसी को और आज खुद ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी AIMIM के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है या देखना है तो आप मुस्लिम सियासत एक यूट्यूब पर चैनल है जिसको आप देख सकते हैं। उस चैनल में आपको असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बारीकी से बात की जाती है, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो लोग कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का जो एजेंडा है वो क्या है और किस तरीके से MIM पार्टी काम कर रही है और क्या क्या काम कर रही है। तो आप एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। मुस्लिम सियासत यूट्यूब चैनल है, इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इनको सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और इनके छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके इनका हिस्सा भी बन सकते हैं। दोस्तों मेरी इस वीडियो में ओवैसी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों तक जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को आज भी गलत समझते हैं, आज भी बीजेपी की बी टीम समझ बैठे हैं, तो उनको ज़रूर भेजिएगा। और साथ ही साथ हमारी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों मेरी इस वीडियो से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हेट फैलाना नहीं है। आपकी राय है, लोकतंत्र है, आप जिसको चाहे पसंद कर सकते हैं, जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। बस मैं वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा था जो चीज़ आपसे छुपाई जा रही है कि आज भी असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहते हैं ये लोग और ख़ुद बी टीम कौन है ये आप लोग जान ही रहे हैं। बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी